सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। सत श्री अकाल, केड़ वाले केम शो, आदाब। सो दिस इज विकास कालिया ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सो गाइस, आपको जैसे कि पता है कि पीएनबी डेट ऑफ से इंटरव्यू का 2025 का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। टुडे इज 14th of July 2025, मंडे को आज फर्स्ट फेज हो चुका है आपका इंटरव्यू का। और काफी बच्चों का आज इंटरव्यू था सेक्टर 62 नोएडा में। तो मैं आज ऑफिस से आया तो काफ़ी बच्चों को मेरे को कॉल आए और उनके मैसेज आए हुए थे कि सर क्या क्या, उनसे मेरी पर्सनली बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनसे क्या क्या सवाल पूछेंगे, क्या क्या। और वहाँ पे सिनेरियो था, स्टार्टिंग में गए तो क्या हुआ, और कुछ स्ट्रेंज और न्यू चीज़ें भी हैं। मैं बताऊँगा इस बार इंटरव्यू में क्या क्या हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी एंट्री 8:30 बजे हो गई थी, तो बच्चों जो इनका इंटरव्यू आने वाला इस हफ्ते में वो इस वीडियो से सीख लेंगे उनको क्या क्या गलती नहीं करनी है और क्या क्या टॉपिक्स पे ज़्यादा कमांड करनी है। जो टॉपिक्स पे इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको एक बार ब्रशअप हो लीजिए उनसे। कल भी इंटरव्यू है, थ्रू आउट पूरा हफ्ता ये इंटरव्यू का है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक भी इंडस्ट्री ऑफिसर्स के इंटरव्यू है, वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। क्या क्या इस बार पैनलिस्ट क्या चाहते हैं कैंडिडेट से और क्या सिनेरियो वहाँ पे। सो 8:30 बजे जैसे आप एंटर करते हैं, डीवी जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। गेट के 9 साढ़े 9 बजे आपका डीवी वगैरह सब स्टार्ट होने लग पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपका 10 टू योर MBA और CA जो भी आपका एजुकेशनल आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें अपने सर्टिफिकेट्स को क्या करें, अरेंज करके रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ है कि गाइस उनको इंटरव्यू में वन अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स बुलाया गया है। सो मैं आइए शेयर करते हैं आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे और आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस नोट करिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपसे भी मोस्ट एक्सपेक्टेड आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। सबसे पहले रेशियोज पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हुई है गाइस इस बार क्या है कि रैपिड फायर राउंड जो है वो एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर मेरे से रैपिड फायर राउंड टाइप हुआ है। रैपिड फायर इन द सेंस वहाँ पे 1 to 1 क्वेश्चन पूछ रहे थे और 1 वर्ड में आंसर देना था। तो वो रेशियोज पूछ रहे थे, बट इज डेट टू इक्विटी रेशियो कितनी होती है, डिजायरेबल कितनी है, मैक्सिमम मिनिमम आप बताइए कितनी होनी चाहिए। देन देयर DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो उसकी क्या वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट इज करंट रेशियो कितनी होनी चाहिए, डिजायरेबल कितनी है, मैक्सिमम मिनिमम। ये रैपिड फायर में 1 मिनट में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चे से। देन लेवरेज रेशियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीइंग फ्रॉम ए क्रेडिट बैकग्राउंड आप खुद जानते हैं फाइनेंस बैकग्राउंड से कि जो रेशियोज आपकी मेंस एज वेल एज इंटरव्यू में आती है। तो आज फर्स्ट डे है तो हैंस प्रूव्ड की कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट इज योर व्हाट इज NPA, कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछे गए थे। देन कमेटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, नायक कमेटी, टंडन कमेटी, ये बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। देन व्हाट इज कंटीजेंट लाइबिलिटीज, इसके ऊपर क्वेश्चंस थे। देन आप अगर किसी बच्चे का कोई जॉब रोल था तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया, आप क्यों स्विच कर रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये गाइस स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, तो आपसे चाहे कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपसे भी क्वेश्चन पूछे, आप नियर अबाउट इसी टॉपिक्स के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आप क्या है पैनिक बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट इज योर बेसल नॉर्म्स कितने टाइप के हैं और इनकी उनसे लड़के ने मेरे को बताया कि उससे पूछा गया कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन सी सिटी से लिए गए थे और क्यों लिए गए थे और इंडिया में क्या यूज़ है बेसल नॉर्म्स का। नेक्स्ट इज PNB चेयरमैन और EDs के बारे में पूछा गया था कि कितने इसके ऑफिस हैं, ब्रांचेज हैं। PNB की हिस्ट्री बेसिकली पूछी गई थी, तो जरूर भी PNB को बिल्कुल छोड़ के ना जाए। नेक्स्ट इज योर रेशियोज होगी। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो और फंड फ्लो में एक लड़की थी, उससे डिफरेंस पूछा गया था। बहुत बेसिक और बहुत ही एक इसका शॉर्ट और क्रिस्प आंसर आपने देने हैं, वहाँ भी घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत क्रिस्प छोटे आंसर्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आपका कोई एक्सपीरियंस एक कैंडिडेट था उसको पूछा गया कि आप अपना प्रेजेंट एम्प्लॉय को क्यों छोड़ के आना चाहते हैं हमारी बैंक में। तो उस सिचुएशन बेस पे उसको 8 से 10 मिनट इसी बात पे होता रहा कि आप क्यों पिछले छोड़ के इस पे आना चाहते हैं। तो आप अगर प्रेजेंटली आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल तैयार करके जाए आंसर को कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं उस जॉब को और इसमें क्यों आना चाहते हैं। कल को आप ये जॉब छोड़ दे तो आप नेक्स्ट कैसे जस्टिफाई करेंगे इस आंसर को। तो इस क्वेश्चन जो वर्किंग प्रोफेशन में है उसको जरूर ध्यान रखें। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे नेक्स्ट टाइम भी पूछे जाएंगे, तो ये बेसिक है बिल्कुल। एक बच्चा था जिससे एनपीए का वो पूछा गया कि व्हाट इज एनपीए। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही सब कुछ था, लेकिन वहाँ पे पैनिक होने के कारण क्या हुआ, उसको एनपीए की फुल फॉर्म ही वो बता नहीं पाया। तो आप खुद जानते कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हर बच्चे को पता होगा, इतना बेसिक क्वेश्चन था।
लेकिन गाइस क्या होता है, जब आप वहाँ पे इंटरव्यू पैनलिस्ट के सामने जाते हो तो वो आपके लिए बिल्कुल नए चेहरे होते हैं, तो आपने उनको देख के थोड़ा घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। जो भी आपकी परफॉर्मेंस है आपने खुद ही खराब नहीं करनी है, काम रहना है तो लंबी सांस लेनी है, और अगर आपको नहीं आ रहा तो सॉरी या जो भी आपका एक आंसर है उसको बोल के आप आगे बढ़ सकते हैं, इंस्टेड कि आप अपने हाथों अपना इंटरव्यू खराब कर दें। अब खुद सोचो कि एनपी की फुल फॉर्म किसको नहीं आती हुई, लेकिन उस बच्चे को वहाँ पे नहीं आए क्योंकि वो पैनिक हो गया था। फिर उसने मेरे को बताया कि सर ऐसे ऐसे हुए, मैंने उसको बोला कोई बात नहीं है ना, आप ऐसे घबराए ना, वो कई बार क्या होता है सिचुएशन और वो टाइम आपका नहीं होता, तो कई बार ऐसी सिचुएशन क्या होती है अकड़ हो जाती है, ऐसी परफॉर्मेंस मैं नहीं चाहता कि किसी को, इसलिए मैं बता रहा हूँ पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना आपने, ठीक है। सो गाइस वीडियो की लेंथ को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा, लेकिन आपने अपनी पॉजिटिवनेस, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी प्रैक्टिस को विराम तब तक नहीं देना है जब तक until unless you are not going to achieve your goal, or you have to collect this feather into your basket, then the feather is the result of credit officer। आपके जो ये रिजल्ट आपके झोली में जरूर आना चाहिए। मैं तो यही ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप सभी अपने अपने प्रयासों में कामयाब हो जाएं, और जो गाइस बच्चे रहते हैं जिनका इंटरव्यू भी रह रहा है, मुझे जो देख रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। विकास कालिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर, शपथ है।